हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एंड वी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब अच्छा होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सीरीज चल रहा है एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैथ्स का सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो अभी चार सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज पांचवा सेट है जो कि 17 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं एग्जाम अप्रोच के साथ, ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ और टिप्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ करेंगे। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, मोस्टली पीवाईक्यूज ही होते हैं तो अच्छे से हम स्पीड के साथ करेंगे। और इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन को जैसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर डील करते हैं वैसे डील करेंगे कि जो हमें स्किप करना है वो हम स्किप करेंगे, जो हमसे जब बन रहा है सबसे पहले वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इससे एग्ज़ाम हॉल में आप लोग को मदद मिलेगी कैसे एग्ज़ाम हॉल में सोचना होता है कैसे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है तेजस्वी तृष्णा एंड मीना आर थ्री सिस्टर। तेजस्वी एंड तृष्णा आर ट्विंस। ट्विंस है मतलब दोनों का एज सेम होगा। द सम ऑफ द एजेस ऑफ तेजस्वी एंड तृष्णा इज सेम एज दैट ऑफ मीना। ठीक है, 4 years earlier the ratio of age of Tejasvi and Meena was 1:3. What will be the age of Trishna 4 years from now? Okay, तो कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ तेजस्वी एंड तृष्णा इज सेम एज दैट ऑफ मीना। तो हम तेजस्वी और तृष्णा का एज एक्स क्योंकि दोनों बहन है। ठीक है, तो हम दोनों का एज सेम मान लेते हैं और मीना का वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ तेजस्वी एंड तृष्णा तो 2x इक्वल टू वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x। ठीक है, अब कह रहा है 4 years अर्लियर द रेशियो ऑफ एज ऑफ तेजस्वी एंड मीना। तो 4 years पहले तेजस्वी का एज हो जाएगा x-4 और मीना का y-4। एक सेकेंड, y-4 इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं 3x-12 और y के जगह पे हम 2x रख सकते हैं, 2x-4। ठीक है, क्योंकि y बराबर 2x है। तो इससे आ जाएगा x इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो 8। ठीक है, 8। हमसे पूछा क्या, व्हाट विल द एज ऑफ तृष्णा 4 years फ्रॉम नाउ। तो 4 years फ्रॉम नाउ यानी अभी 8 है तृष्णा का एज, तो 4 साल बाद क्या होगा, 8×4 12। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। एट व्हाट रेट in percentage rounded of the 2 decimal place per year will the sum of money 5 times itself in 15 years on simple interest। तो हमको ये सवाल पिछले से शिफ्ट में भी किया है। p हो जाता है 5p अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 4p। तो सॉल्व कर दो इसको डायरेक्ट, और 15 साल में तो रेट निकालना है हमें, बस डायरेक्ट निकाल देंगे और क्या। p से p कटा, r इक्वल टू 400/15, 15 दूनी 30, 100, 15×6 99, 16 पॉइंट समथिंग। तो एक ही ऑप्शन में 26 है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। अ वुमन ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 20 मिनट पर मिनट। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया हुआ है। एवरेज निकालना होता है 20 मीटर पर मिनट फॉर 90 मिनट एंड अ स्पीड ऑफ 72 मीटर पर मिनट फॉर 66 मिनट। तो एवरेज स्पीड क्या है इंटायर जर्नी का। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड सम ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना लगेगा 20 और मीटर पर मिनट में निकालना है तो हमें यूनिट भी चेंज नहीं करना है, तो 72×66। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 15 90 + 96 156। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर, यूनिट डिजिट से ये 0 होगा और इसका 6×2 = 12 और ये 6। ठीक है, तो 2/6। 6 के कितने के टेबल में 12 आता है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन 6×5 30 नहीं आता है, 6×6 के 36। ठीक है, 6×8 48 नहीं, 6×2 12, तो 42 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 42 बार में पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। फाइंड द कह रहा है इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज इतना 35 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x फ्रिक्वेंसी निकालना है, इस बार मीन दिया हुआ है। पहले हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें मीन निकालना होता था और डाटा दिया हुआ रहता था। ठीक है, इसको डेविएशन से करें, डेविएशन से करते हैं। देखो 35 है तो जो एक्चुअल मीन है 35 ही है, हमने 35 ही मान लेते हैं। तो इसका मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा 15, इसका मिड वैल्यू 25, इसका 35 और इसका 45
और इसका 55, ठीक है। तो 35 से कितना कम है ये बताओ, ये पहला वाला। तो 35 माइनस 15, 20, 20 इंटू 42, ठीक है, डेविएशन। 35 से ये 10, 10 गुना, 10 गुना कितना, ये 15 कम है तो माइनस में होगा, ये 10 कम है तो 26, और ये 0 गुना 45, 35 से 35 डेविएशन 0, 10 गुना 46, और ये कितना ज़्यादा है, 20 गुना x। तो x निकालना है, ठीक है। इनका सम करो, 840, 260, 0, 460, ठीक है। और ये 20x, तो टोटल कितना हो जाएगा, 260 में से 200 बचेगा, 200 और 640, 640 प्लस 20x, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ। जो तो हमने एक्चुअल मीन माना हुआ है 35 और डेविएट क्या हुआ है टोटल। तो डेविएट क्या ऐसा फॉर्मूला निकाल देते हैं, अगर हम मीन कोई मानते थे इक्वल टू एक्चुअल मीन प्लस डेविएशन बाय टोटल मीन का फ्रीक्वेंसी। तो डेविएशन यहाँ पे तो टोटल मीन भी सेम है, ये मीन सेम है, एक्चुअल मीन भी सेम है, तो दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। और डेविएशन, तो डेविएशन हमारा 0 हो जाएगा, तो यानी ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 32, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। डेविएशन से हमने इसे बना दिया क्योंकि मीन और एक्चुअल मीन दोनों हमारा सेम ही मान लिया हमने, तो डेविएशन 0 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी से वो करेंगे तो यहाँ मैंने बता दिया आपको। आगे x 32 निकल आएगा इस ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी है। -9 माइनस 6 और 10, ये 10 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, तो 16 9 25 और 35 -35, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इन द गिवन फिगर लाइंस ए एंड डी आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये 80 तो ये 80 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा डी ओ, ठीक है। ये 80 है तो ये कितना होगा आपको बताओ, ये हो जाएगा 45 होगा। तो ये x निकल आएगा, इस और इस एंगल का सम, ये अपोजिट एंगल होगा दोनों एंगल का, 80 इक्वल टू 45 प्लस एक्स, 45 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू 35, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल होता है सम एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट ये वाला आपने पढ़ा होगा कि इसका सम इसके अल्टरनेट अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 35 इजी क्वेश्चन, ठीक है। P sells an item to Q at 70% profit, Q sells the same item to R at 67% loss. If R paid इतना for the item, then what price is the item purchased by P। तो P Q को सामान बेचता है 70% प्रॉफिट पे, यानी कि 10 का सामान 17 पे बेचता है, ठीक है। और Q उसको 67% लॉस पे बेचता है, तो 100 का सामान वो 33 पे बेचता है, ठीक है। और R के लिए हो जाएगा, R कितना पेड करता है, ये SP हो जाएगा, R के लिए R इतना पेड करता है, ठीक है। निकाल दो, 17 से काटते हैं, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 2 से 31, ये 7 बार में कटेगा, 7 तिया 21 है, हाँ। तो 7000 P का आइटम कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलो। महेश है 1407 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हर शिफ्ट में मैंने देखा है, पिछले बार मैं कराया हूँ इस क्वेश्चन को। इसका आंसर भी मुझे पता है, 670 आंसर ही होता है, हर में सब में डाटा सेम ही है, 10% रेट होता है। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा कि महेश के पास 1407 रुपये है, अपने दोनों बेटे को बीच में वो डिवाइड करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है दोनों को इन्वेस्ट करने के लिए 10% एनम के लिए। तो विजय इन्वेस्ट करता है कितना, 1 + R/100 इंटू टाइम उसका होता है 17 साल, और अजय इन्वेस्ट करता है 1 + R/100 18 साल के लिए। रेट सेम है तो विजय बाय अजय हो जाएगा 1 + R/100, और विजय बाय ये हो जाएगा, ये 10% है तो इसको हम लिख सकते हैं 10/10 और 11/10, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू 21 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1460, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21 छाके
ये 67 और 10 पूछा है हाउ मच डिड महेश गिव टू अजय, तो अजय 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 607 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा अ कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड ड्राउन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 4 mm। ठीक है, फाइंड द लेंथ इन मीटर ऑफ द वायर। कॉपर स्फेयर है, उसको वायर में मेल्ट करके वायर बना देते हैं, ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये जो स्फेयर है वो ये वायर के शेप में बन जाता है, तो ये वायर और ये सिलेंडर लेंथ पूछा है तो सिलेंडर के शेप में बन जाएगा वायर। ठीक है, डायमीटर जिसका 4 mm है, 4 mm है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ओहो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब 12 डायमीटर है तो रेडियस ये, और इसको मीटर में हम यहीं चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें आंसर मीटर में चाहिए। ठीक है, और ये हो गया, और इस ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर 2 × h निकालना है हमें, और 2 को मिलीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 तो 4 2 6 तो कट गया, पाई से पाई कटा, 2 दूनी 4 ये भी कट गया, और 3 चौके 12, तो 12 गुना 12 144 गुना 4, 4 चाके 16, 17 576। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। कह रहा है A and B when each is working alone can complete a piece of work in respectively 20 days and 25 days. Each work on alternate days with A and B starting to work on day and day 2 respectively. A पहला दिन काम करता है और B दूसरे दिन काम करता है, ऐसे so on. How long will it take to complete the work? Easy. A काम करता है 20 दिन में, B काम करता है 25 दिन में। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या ले 100 ले, 20 पंचे 100, ये 4, ये एफिशिएंसी आ गया। तो पहला दिन काम करता है 5, ए काम करता है, दूसरा दिन काम करता है 4, तो 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा। निकालते हैं हम लोग, तो करो 12 नमा 108, 12 नमा 108, 100 पार हो जाएगा, 100 यूनिट वर्क ही चाहिए ना हमें, तो 11 10 नमा 90, हाँ 10 दिन, 10 गुना 10 90, ये हो गया 20 दिन में 90, 21वां दिन एक काम करेगा, 22वां दिन 4 काम करेगा। ठीक है, और बचेगा फिर 90 5 95 4 99, अब बचेगा एक काम 23वां दिन, यानी कि एक काम बी ए करेगा 1/5 काम में। ठीक है, तो टोटल डेज कितना हुआ 22, सही 1/5 दिन में। इजी है, ऑप्शन ए। सिंप्लीफाई करो, ये तो क्यूब दिया हुआ है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे है ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारा 525 प्लस 321, और ये वाला पार्ट जो है यही लिखा हुआ है तो ये कट जाएगा ऊपर से नीचे, इंटू 1/96 36 60, तो 5 1 6 2 2 4 5 3 8/60। ठीक है, 6 1 6 14.1, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में भी स्किप करेंगे, आगे चलते हैं, बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को इजी लग रहा है, इसको करते हैं। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 3 5 7 इफ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 60 देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स। सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स, तो
सम ऑफ लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 7x मान लेते हैं और स्मॉलेस्ट 3x, यही है स्मॉलेस्ट। 10x का वैल्यू 60 दिया हुआ है, x का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 5 3 8 7 15x का वैल्यू पूछा है, 15 इंटू 6 90। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, कॉट ए इक्वल टू 3/4 एंड साइन ए इक्वल इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, साइन 2a का वैल्यू होता है माइनस कॉस 3a। क्या हो रहा है, 2 साइन a कॉस a माइनस 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, यही होता है फार्मूला। 2 इंटू साइन पुट करो, ये क्या होता है, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5, और माइनस 4 इंटू कॉस हो जाएगा 3 3 27, और 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 3/5। ठीक है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9 गुना 25, 25 गुना 9 कितना होता है 225, और 108 108। ठीक, ये हो जाएगा 8 3 24/25 माइनस 108 माइनस 225/125, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 117। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 120/125 माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 117, ये हो जाएगा 237/125। ऑप्शन सी राइट वो आंसर होगा। ठीक है, ये देखो, इफ़ अ 7 डिजिट नंबर 544688 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ध्यान से यहाँ देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। तो अगर एज हम अगर 4 से कोई नंबर डिविजिबल है तो हम क्या देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट A0 है, तो A0 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, A का मिनिमम वैल्यू। 0 0 डिविजिबल होता है, तो 0 0 आंसर A0 होगा। ठीक है, मैक्सिमम पूछता तो क्या होता है बताओ, 90 9, A का वैल्यू 9 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 90 4 से डिविजिबल नहीं है, 80, तो A 8 होता अगर मैक्सिमम पूछता तो। ठीक है, आगे चलते हैं, इवेल्यूएट करो। -9 माइनस 14 चौके 56, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 8 दिया 24। ठीक है, 9 4 13 और 24, 13 24 माइनस 37। ठीक है, देर आर क्वेश्चन नंबर 17, देर आर 12 मेंबर्स इन ग्रुप ए, 73 मेंबर्स इन ग्रुप बी एंड 80 मेंबर्स इन ग्रुप सी। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं शिफ्ट में। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वेंट टू अ रेस्टोरेंट, द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन ईच मेंबर ए बी सी आर 184 234 एंड 390 रिस्पेक्टिवली द एवरेज अमाउंट। तो इसमें हम यूनिट डिजिट से बनाते थे कि ए का मेंबर है 12 73 और 80, और सब अलग अलग यूनिट डिजिट है, देख लो। तो गाइज वहाँ पे थोड़ा ग्लिच था, तो फिर मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, वहाँ पे स्लाइड आगे पीछे हो जा रहा था हाथ से टच होके। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम कहाँ थे कि 12 मेंबर्स है ग्रुप ए में, एक सेकेंड, ग्रुप ए में 12 मेंबर है, ग्रुप बी में 73 मेंबर है, ग्रुप सी में 80 मेंबर है। ठीक है, एवरेज इनका है 184 234 और 390। पहले भी किया हमने, यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, सबका यूनिट अलग ये है, तो हम कर सकते हैं, ट्राई करते हैं एक बार करने का। ठीक है, तो 4 दूनी 8 सम निकालेंगे पहले, 4 तिया 12 2 और ये 0। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 2 5। ठीक है, तो 0/5, 5 किसके बारे में आता है, तो 5 5 25 बार में नहीं आएगा, 5 6 के 30 इसमें हो सकता है, 5 1 5 इसमें नहीं, 5 8 40, तो 0 आ सकता है इसमें भी। तो 2 हमारे पास आ गया, तो अब हमें पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, डेविएशन मेथड से कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं मीन, एज्यूम मीन इक्वल टू 234 ही कर लेते हैं। ठीक है, अब डेविएट करते हैं। ठीक है, डेविएशन करके थ्रू करते हैं। तो ए का एवरेज है 184, बी का 234, सी का 390, और मेंबर था
12 और 73 80। तो ये 234 से कितना कम है? तो बताओ 50 कम है? 50 गुना 12, 50 गुना 12, 50 गुना 12 600 कम है तो माइनस। ठीक है, ये जीरो, तो जीरो गुना 73 जीरो। और ये कितना है? ये कितना ज़्यादा है तो 240 और 150, 240 60, 150, 156, 156 गुना 80, ये पॉजिटिव में होगा। तो 156 गुना 8 करो, 8 छः के 48, 4 8 पंच 40, 4 44, 4 8 के 8, 4 12, तो ये आ गया। ठीक है, तो उसमें से 600 माइनस कर दो ऊपर का, टोटल सम हो जाएगा 8 14 में 6 8 11, 11,880 रुपया। तो 8,180 रुपया। तो अब मीन निकालेंगे। मीन इक्वल टू जो माने थे 234 प्लस माइनस प्लस करना है, डेविएशन कितना हुआ? 11,180 कितने पे? टोटल फ्रीक्वेंसी मेंबर 12 प्लस 73 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 3 2 5 8 7 15 116 165। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो कितने से डिवाइड करें? 5 से करें, 13 से करें? 13 से नहीं कट रहा है तो 5 से करते हैं पहले। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, 11 से डायरेक्ट करते हैं। 11 1 11 11 55, 11 1 11 11 0 88, ये तो 15 छः के 90, 15 छः के 90, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 4 2 6 7 306। तो 306 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है अल्फ़ा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना देन द अदर रूट। तो अदर रूट कुछ भी मान लेते हैं हम, अदर रूट बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं 2 × 2x 4x² प्लस 2x, और ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा बीटा, वो होता है कांस्टेंट माइनस सी बाई, यानी कांस्टेंट के का वैल्यू है -1 और -1 है, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, सी बाई होता है, सी बाई। तो सी क्या है? सी का वैल्यू -1 बाई ए क्या है? 4। तो अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा निकालना, बीटा इक्वल -1/4 अल्फ़ा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू होता है सी बाई, यानी कांस्टेंट बाय x² का, कांस्टेंट का वो डिवाइडेड बाय x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू -1/4 अल्फ़ा। 18 का सी आंसर होगा। 19 पे चले। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 84% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कैन कास्ट देयर वोट एंड 20% ऑफ votes polled were found invalid. Winning candidate got 58% valid votes and won by a margin of 336 vote. How many voters were registered? ठीक है, तो एक्स वोटर रजिस्टर मान लेते हैं, उसमें से 84% वोट ने कास्ट किया और उसमें से 20% वोट इनवैलिड हुआ, तो 80% वोट वैलिड होगा। और विनर को 58% मिला, तो लूज जो हारा उसको कितना मिला होगा? 42%। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 16%। 16% का वैल्यू दिया हुआ है 336, तो यहाँ पे टोटल वैलिड का 16% इक्वल टू 336 मार्जिन है। इससे जीतना से जीता, तो कैलकुलेट करते हैं। 84 4 बार में कट जाएगा, 4 चर्चा के 16, 4 32, 31 4 बार चर्चा के 16। ठीक है, ये कट गया। अब देखो 20 चौके 80, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 4 25, 4 25, 25 गुना 25 625, 625 गुना 5 3125। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? समझने में दिक्कत हो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज़ इतना and the HCF of x and y is 13. Find the number of possible value of x, y given that x greater than y. तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? x and y, HCF ऑफ ये, तो HCF 13 है, तो नंबर हम मान ले HCF का 13a और 13b दोनों नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? 13a इंटू 13b दिया हुआ है 6760। कैलकुलेट करो ए बी का वैल्यू क्या आएगा?
13 से काटो पहले, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 ये और 13 चौके 40, तो ए बी का वैल्यू 40। आपको पता है कि ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी 13 एस सी एफ है, तो ए बी के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए, कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए, कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और x बड़ा है y से, ठीक है, x हमेशा y से बड़ा होगा, ठीक है। तो ए भी बड़ा होगा b से, ए भी बड़ा होगा b से। अब निकालो, हाँ 8 5 8 पंचे 40 सही होता है, ये हो जाएगा। और क्या, 10 4 करेंगे तो 10 4 में कॉमन आ जाएगा, 10 और 4 में, तो 10 और 4 हम नहीं ले सकते हैं। और क्या करते हैं बताओ, 40 गुना 1 करें, 40 गुना 1 भी तो कर सकते हैं, 40 गुना 1 भी 40 होता है। तो ये 2 पेयर कर सकते हैं, 2 गुना 20 क्यों नहीं कर सकते, और 2 और 20 में 2 इसमें कॉमन है, तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है ए और बी में जो को प्राइम हो, मतलब जिसका एच सी एफ 1 हो, जो कॉमन कुछ नहीं हो इसमें, तो हम ये तो नहीं ले सकते। और कोई आप बताओ, तो मेरे ख्याल से 2 ही पेयर बनेंगे, ओहो 2 ही पेयर बनेंगे, 8 ये 8 और 5 और ये 40 और 1, तो 2 पेयर बनेंगे, ठीक है। एक्स वाई ग्रेटर है, ठीक है, तो 2 पेयर, आंसर ये होगा, ठीक है। 20 और 2 भी नहीं बन सकता, 5 40 उल्टा करके भी नहीं बन सकता, तो ये 2 पेयर होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। कह रहा है 7770 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन सच दैट शेयर ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी आर इन द रेशियो इतना इतना, देन शेयर ऑफ ए, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और क्या क्या है उसके बाद बी एंड सी का रेशियो दिया हुआ है 4:5, एंड सी एंड डी का रेशियो दिया हुआ है 6:7। सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करते हैं हम, ठीक। काटो काटो, काट सकते हो तो 3 3 2 2, 2 से भी काट दो, 2 से नहीं कटेगा, इतना ही कटेगा। 4 दूनी 8, दूनी 16, और 4 तिया 12, दूनी 24, 5 6 30 और 5 7 35, ठीक है। ये टोटल को ऐड करो, 5 4 9 6 15, 1 3 3 6 2 8 1 9, 3 3 6 2 8 1 9 1 10, ये दिया हुआ है 7 7 7 0 के बराबर। हमें क्या निकालना है, शेयर पे 16 निकालना है, 16, 7 1 के 15 7 105, 7 1 1 1 0, ठीक है। ठीक, 15 निकालो, 15 6 के 90, 15 7 105, 74, और 16 गुना 64, 74 गुना 16, 16 चौके 64, 6 16 7 112, 6 118, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22 पे पढ़ो। एक क्वेश्चन हमने स्किप करके रखा है, उसको भी आगे हम करेंगे। इसको, ये क्वेश्चन ए एंड बी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इतना इसको भी स्किप करते हैं अभी फ़िलहाल एग्जाम अप्रोच के साथ। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 63, ठीक है। तो एवरेज होता है टोटल नंबर ऑफ सम डिवाइडेड बाई नंबर, जितना नंबर है, ठीक है। तो 163 के बीच में 63 नंबर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n × n+1/2, तो 63 × 64/2 ये नंबर आ गया, और टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 63 × 64 डिवाइड 2 इंटू टोटल नंबर 63, 63 कट गया, और ये 32, तो एवरेज आ गया 32। ठीक, आगे चले। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाज इतना, इट इंक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड इंक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो ये इतना था, ये होगा पहले ईयर में इंक्रीज हुआ 10%, यानी 10 से 11 हो गया, और ये हो जाएगा दूसरे साल में 120/100 इंक्रीज, तो 1 2 3 1 2 3 290 गुना 11 गुना 120, ठीक है। तो 2900 गुना 11 गुना 12 करो, 11 नंबर 99, तो 11, ठीक है, गुना 12 गुना 100, तो 00, 12 नमा 108, 8 आ जाएगा, तो ये 8 दो 0 के बाद 8 इसमें है, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है,
ठीक है। आगे चलते 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा इन द गिवन फिगर इफ़ यू, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ए दिया हुआ है 92 डिग्री, तो डी एंगल फाइंड करना है। ये 92 तो ये भी 92 कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से, ठीक है। ये 92 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 180 माइनस 92, तो 92 मतलब कितना हो जाएगा 88, और 88 और ये 88, तो ये भी 88 अपोजिट एंगल से, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। A shopkeeper professes to sell his goods at a 25% loss but uses a false balance and gains 70%, the actual weight that he uses instead of 1 kg। ठीक है, तो CPSP 25%, तो 25% का लॉस है उससे, यानी कि 4 का सामान वो 3 में बेचेगा, और फॉल्स बैलेंस यूज करता है तो ख़रीदते समय ही करता होगा फॉल्स बैलेंस, तभी उसे 1000 का सामान वो 600-700 ग्राम, मान के चलो 600-700 ग्राम में कभी कोई गया बेमानी करने दुकान के पास, तो 1000 के बदले 600 का दे दिया, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, अपने सामान बेचूंगा तो 1000 का वज़न 1 kg का वज़न के बदले में 600-700 ग्राम का, उसे पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को, तो बेमानी कर लोगे और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं प्रॉफिट 25% लॉस पे बेच रहा हूँ कोई सामान का MRP पे, लेकिन मुझे 70% गेन भी हो रहा है, क्योंकि मैंने वज़न में वज़न कम करके दिया है, तो 70%, यानी इसको x मान लेते हैं, ये 10 से 17% का हमें फ़ायदा हुआ। तो 4x बाय 3000 इक्वल टू 10/17, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 15, ठीक। x इक्वल टू 7500 बाय 17, 17 चौके 68, 68 80, 17 चौके 68 30, 17 1 17.1 17 441, एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा टू टैप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 4 hours and 27 hours respectively, a third tap can empty in 27 hours, how long will it take to fill 1/4 of the empty cistern if all of them are together। तो ए मान के चलो भरता है और ए और बी और सी खाली करता है, ठीक है। नेगेटिव एक भरता है 4 घंटे में, बी भरता है 27 घंटे में, और डी सी भरता है 27 घंटे में, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कैपेसिटी कितना हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा LCM निकालेंगे तो 27 चौके 108, ये 27, ये 1, तो A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 27 + 1 - 1 27, तीनों मिलकर भरता है तो 27 एफिशिएंसी होगा। तो कह रहा है 1/4 ऑफ द सिस्टम, यानी 108/4, और अगर एक साथ खोल दिया यानी A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 27 चौके 108, 4 से 4 कटा तो 1 घंटा लगेगा उसे फिल करने में। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो मीडियन निकालते हैं इसमें हम, तो ये डाटा दिया हुआ है और इसमें मीडियन निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्लास इंटरवल भी नहीं निकालना है, इसमें डायरेक्ट हम निकालते हैं, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि एक जो है वो 8 बार रिपीट हुआ है, 1 1 1 1, फिर 2 10 बार रिपीट हुआ है, 3 11 बार, ऐसे ऐसे करके रिपीट हुआ है। तो हमें बस जो वैल्यू है वो निकालना चाहिए, टोटल फ्रिक्वेंसी कितना है और जो मिडिल वन वो क्या है, तो निकाल सकते हैं। 8 + 10 18, 18 11 18 11 29 29 16 29 16 45 45 20 65 65 20 90 90 10 15 105 105 114 114 6 120, तो टोटल फ्रिक्वेंसी 120 है। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, n/2 क्या होता है 60th टर्म और 61st टर्म के बीच का वैल्यू, ठीक है। तो निकालते हैं 8 10 18 18 11 29 29 16 45 45 और 20 65, तो 45 के बाद जो जितना वैल्यू, 45 के बाद 46 टर्म 47 टर्म 48 से लेके 65 टर्म तक, ये 5 ही है, 5 ही 20 बार रिपीट हुआ है, तो मीडियन हमारा 5 ही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, आगे बढ़े, ये पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 29, 2 हमने स्किप किया है, याद रखें। तो
कह रहा है अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 132 रुपये बाई फर्स्ट गिविंग अ D% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू इन रुपीज़। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 880 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D। तो कह रहा है पहले पे D% का डिस्काउंट दिया गया है ऑन अ मार्क प्राइस अनदर डिस्काउंटेड हैविंग सेम नॉमिनल वैल्यू, यानी कि अगर हम पहले पे डिस्काउंट देंगे फर्स्ट डिस्काउंट तो 880 में मान के चलो x रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो कह रहा है सेकेंड बार जो डिस्काउंट दिया गया यानी कि 880 माइनस एक्स एस पी हो जाएगा 880 माइनस एक्स, और वही वैल्यू 880 माइनस एक्स वो उसका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, दोनों सेम ही वैल्यू नॉमिनल। दूसरा बार जो बड़ा है डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू, उसी एक्स रुपये का उसे एक्स यहाँ डिस्काउंट है, एक्स रुपया का डिस्काउंट देगा, तो एक्स 800x माइनस 2x ये दिया हुआ है किसके बराबर, एस पी बराबर 132, ठीक है। तो 880 माइनस 2x हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया तो 7, तो x इक्वल टू 3 2 3 374। तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, 374 किस पे, 880 पे, 11 से निकाल करें डिस्काउंट परसेंटेज D%, ठीक, 11 8 88, 11 या 33 और 11 चौके 44, ठीक, 8 चौके 32, 2 8 दूनी 16 और 5 42.5%, ठीक है। 29 का ए ऑप्शन। और 30 नंबर ए बी सी इतना दिया हुआ है तो 2A माइनस 3B और C का वैल्यू 56 दिया हुआ है, यानी कि इसको मान लो 3x, इसको मान लो 4x, इसको मान लो 5x, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 2 3 6x माइनस 3 चौके 12x और 20x इक्वल टू 56, तो -6 और -20 14x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ C पूछा है, 5 में पुट कर दो, 5 गुना 4 20, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अब जो स्किप किए थे उसको हम बना लेते हैं, कौन सा स्किप किए थे, बना चाहिए थे ये, और 22 नंबर और एक और था, ये क्वेश्चन था स्किप वाला, स्किप जो किया था, पढ़ो। अ क्यूब हैज़ अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 324, ठीक है, एक क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया 324 है। इट इज़ फुल्ली सबमर्ज्ड इन अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ 18 हाइट 18 सेंटीमीटर हैविंग अ स्क्वायर बेस एंड अ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर ठीक है, इसको 3D में इमेजिन करना तुम लोग, कंटेनर है, ठीक है, इसका हाइट 18 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसका बेस जो है स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में ऐसे इमेजिन करना ये, ठीक है, स्क्वायर शेप में है, ये स्क्वायर तो नहीं बना, ये स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर शेप में है, ये स्क्वायर शेप में है, ठीक। और कह रहा है एक क्यूब है, लेटरल सरफेस एरिया जिसका 324 है, उसको इसमें सबमर्ज किया गया, ठीक, इसमें पानी भरा होगा पहले से। इफ़ द कंटेनर वाज पार्शली फिल्ड विद वाटर, देखो वाटर से भरा हुआ है, बिफोर द क्यूब वाज सबमर्ज, क्यूब जब डुबाने से पहले इस कंटेनर में पानी था, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द राइज इन द वाटर लेवल, तो अगर क्यूब को इसके अंदर डुबाया गया होगा तो पानी का लेवल, इसका वॉल्यूम वॉल्यूम गया होगा तो पानी का वॉल्यूम ऊपर उठा होगा। तो कह रहा है फाइंड द राइज इन वाटर, तो कितना पानी ये अगर इसमें क्यूब गिराए तो पानी का लेवल ऊपर उठा होगा, तो ऊपर कितना हाइट राइज इन द वाटर लेवल आफ्टर द क्यूब इज सबमर्ज। तो ये होता है कि देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइज, जितना राइज हुआ वाटर, जितना राइज वाटर हुआ उसका वॉल्यूम, ठीक है, क्यूब उसमें रेक्टेंगुलर उसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए पहले सरफेस एरिया दिया हुआ है 324 यानी 4A स्क्वायर इक्वल टू 324, तो A स्क्वायर इक्वल टू 4 8 32 A, तो A 9 आ गया, तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9। अब वॉल्यूम ऑफ राइज एंड वाटर कैसे निकालेंगे, देखो
पहले तो वो इस रेक्टेंगुलर का वो देख लो, हाइट क्या हुआ है, हाइट दिया 18 और स्क्वायर बेस है, तो 2 × L + B इंटू हाइट, ये सर लेटर सरफेस एरिया 864 दिया हुआ है और हाइट 18 दिया है, तो L + B है 18 दूनी 36, और 36 को डिवाइड करो, 36 दूनी 72, और ये 14 144, 36 चौके 144, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर वो है उसका ये स्क्वायर शेप में, यानी जितना L होगा उतना ही B होगा, तो दोनों सेम है, तो 2 × L = 24, तो L = B = 12, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ 12, यानी वॉल्यूम हो जाएगा 12 × 12, और जितना और क्यूब डिवाइड, तो जो हाइट उसका इंक्रीज हुआ होगा पानी का वो निकालना है, तो H यहाँ से H निकालना है, ठीक है। तो 9 × 9 × 9 डिवाइड बाई 12 × 12, 3 तेरह 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 9×9 = 81/16। सेविंग PDF होने लगा, हाँ 16×5 = 80.0 कुछ होगा। तो हमें पूछा है राउंड योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने इसलिए स्किप किया था लास्ट में, लेकिन हमने बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और स्किप था, वो करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, इसका भी काम तमाम करते हैं। कह रहा A and B स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कोई तो ट्रैक है सर्कुलर, हाँ, जिसका लेंथ 900 मीटर है, और A रन्स एट 225 मीटर पर मिनट, और B जो है वो 180 मीटर पर मिनट के स्पीड से रन करता है। एवरी टाइम A ओवरटेक्स B बोथ रिड्यूसेस देयर स्पीड बाय 5%। अच्छा, जब A और B एक दूसरे से मिलते हैं, ओवरटेक करते हैं, तो अपना फिर जब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो 5% स्पीड घटा देते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डज A ओवरटेक B फॉर द थर्ड टाइम। अच्छा, A B को थर्ड टाइम ओवरटेक करेगा तो कितने मिनट में करेगा, ठीक है। तो देखो पहला बार कब मिलेगा वो, तो आपको पता होगा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस 900 बाय रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ए का स्पीड है 225, बी का स्पीड है 180, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है। तो 45, तो पहला आ जाएगा, मिनट निकालना है तो यूनिट भी चेंज नहीं करना है इसका स्पीड का, तो 45 दूनी 90, 20 मिनट पे, ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरा ये लेंथ इतना ही होगा, अब फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या हो रहा है, स्पीड घट रहा है, यानी कि 5% स्पीड घट रहा है, यानी 225 का 5% घट रहा है, और बी ए जो है 225 का 5% घट रहा है, यानी 95% हो रहा है, ठीक। सॉरी 180 का बी, तो हम दोनों का डिफरेंस मान, यानी डिफरेंस का रिलेटिव स्पीड करेंगे, डिफरेंस आएगा, तो रिलेटिव स्पीड यानी 45 का 95% हो रहा है, ठीक। इसको सॉल्व करो, ठीक, 45 दूना 90, और ये था 5 चौके 20, 5 19, और ये 400/19, तो 19 दूनी 38, 38 और 20, 19 के 19, 19 दूनी 38, 1.0 हो 19×5 = 95, ठीक। ये आ जाएगा मिनट सेकेंड टाइम में। अब थर्ड टाइम में फिर स्पीड घट जाएगा, तो 900 अब किसका स्पीड, जो यहाँ पे स्पीड था, ये स्पीड का 95% हो जाएगा, तो 100 × 95/100, ये हो जाएगा 45, 20, 20, ये 19, ये 20, ये 19, ये 20, तो ये 20 का क्यूब 8000/361, इसको करो, 361 दूनी 700, यहाँ करते हैं, 2 1 2, 2 6 के 12, 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 78, फिर दो बार में 361 दूनी 722, फिर आ जाएगा 10 में से 8 गया, और 7 में से 8 7 में से 2 गया, तो 5, ये 0.0 एक बार में जाएगा। अब 361, 10 में से 1 गया 1, 10 में से गया 9, 7 में से 6 गया 2, और 5 में से गया 2, ठीक है, 1 0 पुट कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 5 36 पंचे 180, और 6 के 6 का 18,
6 बार में जाएगा तो 22.16 मिनट। तो क्या आया, यहाँ देखो, इसको हटा दे तो पहला बार में 20 मिनट, सेकेंड बार में 21.05 और थर्ड बार में जो स्पीड अगर घट के फिर हुआ तो 22.16। तो सॉल्व करो, 6 5 11, 1 2.21, तो 1 3 2 5 और 2 1 3, ये होगा ना, और 2 2 6, 63.21। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग फिर से ट्राई करना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, स्पीड बस घटाना, स्पीड ध्यान रखना है कि हर जब मिलते हैं वो, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं तो 5% कम हो जाना, यानी 45 है तो उसका 95% हो गया। फिर जो थर्ड बार मिलते हैं तो 45 गुना 95% का 95% हो जाता है। ठीक है, तब निकालेंगे। तो कैलकुलेटिव था लेकिन करेंगे एग्जाम में, पहले जब आ जाए, अगर पहले आ जाए तो उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन ईजी है, जो आपसे बन रहा है, जो आपको कॉन्फिडेंस है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो क्वेश्चन आप पहले बनाइए। ठीक है, ओके, 30 क्वेश्चन हमने करा लिया। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है जो मैंने बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके पर्सनल भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर डिस्कशन का बटन होगा और मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट का मैसेज का वो बटन, वो होगा ऑप्शन। ठीक है, वहाँ कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू ऑल फॉर यू वाचिंग। लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना अच्छा, और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसके लिए ये हेल्पफुल हो सीरीज़। ठीक है, तो चैनल का नाम को बता गया, SSCNV सब्सक्राइब करके रखना है, इसको ध्यान में रखना है। हम फोकस के साथ पढ़ाते हैं, हमें जो करना है हम साथ मिलकर अचीव करेंगे, इसीलिए नाम SSCNV है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब, इसको फॉलो कर लेना यार, उसमें जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।